हाँ बोलो क्या बोलो। पहली बार टाइम खानी लास्ट के अंदर है। हेलो हेलो मेरा समस्त यहाँ पर आए माता बहनें और बच्चों से निवेदन है कि जो भी साथी यहाँ पे खड़े हैं वो निर्धारित स्थान पे अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो आगे आप बस प्रांगण के आगे आए। जैसा कि आप देख रहे हो एक विशाल जन समूह है। ये संकेत दे रहा है निश्चित रूप से कि हमारे साथी आने वाले 25 तारीख को एक विशाल रैली के रूप में हम एक एक वोट को तब्दील करके एक बहुत बड़ी विजय से हासिल करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विशाल जन समूह यहाँ इसी बात का संकेत दे रहा है। मेरा सभी से निवेदन है कि यहाँ पंडाल के बिल्कुल आगे आए। आप सभी से निवेदन है लाइट के लिए हाँ कैसे तो रिटर्न कर जाओ। अरे ओए कांग्रेस पार्टी को लाना। गाड़ी में करवा दो। अब राय जी वो कर हाँ तो यूँ करवा मेरा सभी से आग्रह है कि जो भी साथी खड़े हैं वो बिल्कुल मंच के सामने आ जाएं। जैसा कि आप सभी को पता ही है आने वाले 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल आपके बीचों में पहुंच चुके हैं। कायम खैरी मोहल्ला में इस विशाल जन समूह में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आने वाले 25 तारीख को एक एक वोट, कीमती वोट हमारे साथी अजीत बेनीवाल, कांग्रेस प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल को देकर आप उनका
हौसला बढ़ाएं और एक बहुत बड़ी विजय श्री हासिल करें। इसी क्रम में सबसे पहले मैं आग्रह कर रहा हूं भाई आदिल नारिका ब्लॉक यूथ कांग्रेस पादरा, भाई आदिल नारिका तो स्वागत भाषण के रूप में मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो आए। भाई आदिल नारिका। आज सभी कैंप खलीबास चौक में पहुंचने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया और भाई अजीत बेनीवाल का भाषण जरूर सुने और उनकी विचारधारा जरूर सुने। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई अजय स्वामी। भाई अजय स्वामी अपने संबोधन के लिए मंच पे आए। भाई अजय स्वामी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान भादरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे ऊर्जामान साथी अजीत जी बेनीवाल एवं सम्मानित मंच सामने उपस्थित गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, इस शहर के इस मीटिंग में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के रूप में माताओं बहनों, इतना दिन ग्रामीण एरिया फिराज हमारी निकल गया बुनू आज आया शहर में। तो आज सारों को प्रोग्राम देखे मन खुश हो गया है कि जका लोगा कहता कि कांग्रेस पार्टी शहर में कमजोर हो रही है, मानव साबित कर दिएगा कांग्रेस पार्टी अरे मजबूत हो गई है। साथियों, टिकट मिलने के बाद आपके आशीर्वाद और सहयोग से जब गाँव में बढ़िया नहीं आपा जब लोगों को आशीर्वाद मिलने लग रहे है। अठे लाल झंडारा साथिया नहीं ऐसा गुमराह कर दिया, बोलो क्या वो मार लो निशान है नहीं वही कांग्रेस है। अब लोग मैंने कहने लग गया बोलो कांग्रेस पार्टी और असल निशान हाथ को निशान आ पाए है। तो अब यह बात है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करनी है। आने वाली 25 नवंबर ने एक एक वोट हाथ के निशान पर देना है। कांग्रेस पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का ऐसो गहलोत को 5 साल को जो कार्यकाल हो वो कार्यकाल पर कोई कार्यकाल आज तक हो जबकि योजना ले गया नहीं मुख्यमंत्री जी वे अनेक प्रदेशों में पाई योजना की चर्चा चले। आज भगवान परमात्मा ने कि नहीं जरूरत पर चिरंजी योजना एक बहुत बड़ी योजना है जगह वो 25 लाख रुपया का यहाँ पर इलाज फ्री करवा का बिना बाद में जो बीपीएल परिवार है बिना 500 रुपया को सिलेंडर मिले। आज 100 यूनिट प्रति किसान जब आम घर में मिले और प्रति किसान ने 2000 यूनिट फ्री मिले। ये जकी स्कीमा है आज बूढ़ा माहित बैठे कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मनिया से 2012 में 500 रुपया पेंशन मान दी बिंगे बाद में महारानी को राज रहे हो 5 साल तक और 1 रुपया कौन बढ़ायो बिंगे बाद में 750 रुपया करी अब 1000 रुपया कर दी। तो कांग्रेस पार्टी ऐसो गहलोत की देने एक साथियों में थारू एक निवेदन करना चाहूं। अपने पिछले 2 साल के मां भी मैं 5 साल हो गया लेकिन जब पायलट साहब की गहलोत साहब की आपसी लड़ाई हुई बिंगे बाद में आपने लाल झंडारा बहुत परेशान करे। दूसरी एक बार आप कहनी चाहूंगा जब मैं हाथ जोड़ो यात्रा लेंगे हाथ जोड़ो यात्रा लेंगे भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव में फिरा जब विधायक जी रीस मांगे रखा बोलिया एक 5-7 टिंडी फिरे पर टिंडिया की रीस के बरो की नहीं कोरिया ही होली आज ही भादरा विधायक के करने जाके बैठ गया होला पर मारे पे जख्म आज भी दिल में है जगह टिंडी कहो मैं भी टाइम भी कहो मैं क्यों टिंडी एक इशू है जगह बुंटे पर बैठ गया नहीं भी बुंटे ने जड़ा दिखा दिए। तो मैं भादरा विधायक ने कहनी चाहूं आज टिंडी तेर ले बुंटे पर बैठी और विधायक जी थाने ही चीजों पैरों पर जगो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होने लग रही है। और एक बात और है आने वाला चुनाव आएगा जिला परिषद का भी होगा ग्रामीण एरिया में ब्लॉक का भी होगा अच्छा नगर पालिका का पार्षद का भी चुनाव होगा जको आज कांग्रेस पार्टी के सागे रहो बिना पार्टी की टिकट मिलेगी बिना नेतृत्व में चुनाव लड़ागा आग होनी है कि 27 टिकट लिया गया कोई घरे बैठ कर बोले मैं आप ही लड़ लियागा वहां होने को क्या साथियों वे कांग्रेस पार्टी को सहयोग करो और कांग्रेस पार्टी में
बहुत मजबूत कर दिया ना। बलवान पूनिया की दवाई कहता बोले भाई टिकट को नहीं आन दियो, आ रही टिकट है, आ वह टिकट है, कहानी का टिकट दोनों मेरी जेब में, दोनों पढ़ लिया जेब में टिकट लिया तो कांग्रेस ने और मजबूत कर दिया। और नहीं बाजार का ठेकेदार बने फिर नहीं कि मेरे बाजार में कांग्रेस मारे गेल है, थे थोड़ी सी हिम्मत कर दिया। थार्मो बनेगा चेयरमैन, थार्मो बनेगा पार्षद, पर से वोट कांग्रेस पार्टी ने दे दियो। फिर सारा है सारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद साथी अजय स्वामी। अब मैं आग्रह कर रहा हूं भाई आदिल, युवा कांग्रेस पादरा, वो पार्टी का सुनील भाटी, माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे भाई आदिल अपने प्रत्याशी अजीत बेनीवाल का। युवा कांग्रेस पादरा के अध्यक्ष भाई आदिल नारिका एवं साथ में सुनील भाटी, सोशल मीडिया प्रभारी पादरा। आपका बहुत बहुत आभार इतना अपार जन समूह के लिए। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी का हमने पहले से ही कह रखा कि हमारी टिकट भी आएगी, हम चुनाव भी जीतेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हरि सिंह जी बोर्ड अपने संबोधन के लिए आए। श्रीमान हरि सिंह जी बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। आज की अपनी चुनावी सभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत सिंह बेनीवाल, सम्मानित मंच और मेरे कायम खानी बास वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8, 9 के सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों और प्रिय बच्चों, बड़ी खुशी की बात है। 4-5 दिन से हम सोच रहे थे और मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा था कि आज हमारी कांग्रेस पार्टी के कितने यहाँ वोटर हैं हमारे कायम खानी बास में, और वो क्या है प्रोग्राम के लिए आगे पीछे कर रहे हैं। आज वो समय आ गया, आप सभी ने ये यहाँ प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं सभी का आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है 3.5 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र भादरा के माकपा प्रत्याशी बलवान जी पूनिया जी ने कांग्रेस को अपनी कह दी। कांग्रेस कभी लाल झंडे की पार्टी है क्या? कभी आप बताओ। फिर ये बताइए कि कांग्रेस के वो कैसे कैंडिडेट हो गए? उन्होंने अपने चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले कभी भी किसी भी दिन उन्होंने सीएम के बारे में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रचार प्रसार किया तो बताओ आप। खुद का ही तो किया है, छाती पीटी उन्होंने। अब ये आपके समझ में आने चाहिए, बहुत पहले आ जानी चाहिए। देखिए जनप्रतिनिधि कोई ये नहीं है अभी आके और अपने यहाँ जनता के सामने अपनी मैं गाए। वो तो एक अपना लीडर होता है, अपना सेवक होता है, अपना एक कार्यकर्ता होता है, तो उसको तो क्या कि झुके सभी को नमन करना चाहिए, सभी के साथ मिल बैठ के काम करवाने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके ये सहकारी समिति बैंक है, इसमें एक 4th क्लास मेरे मोहल्ले में है, उधर गणेशपुरा बात में मेघवाल समाज की है, विधवा है। उस विधवा का यहाँ सोसाइटी बैंक से इस आदमी ने ट्रांसफर करवा के और वहाँ निनाण भिजवा दिया, और निनाण से एक जेंट्स को यहाँ भिजवा दिया। तो इसको अपने भाईचारा बोलेंगे क्या? वो बहन बलवान पूनिया की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, अजीत सिंह बेनीवाल की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा भी आप कांग्रेस पार्टी का अपने हाथ का निशान है। इस पार्टी ने बहुत लंबा, आज से नहीं 1885 से इस देश के अंदर, इस भारत देश में भाईचारा कायम रखा है और कायम रखेगी ये। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप आने वाली 25 तारीख को क्या है कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती वोट देके और इसको विजय बनाएं। अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो साथ इन्होंने गारंटी योजना और दी है,
उसके अंदर गृह लक्ष्मी योजना है। गृह लक्ष्मी योजना के अंदर एक परिवार की एक महिला को साल के अंदर 10,000 रुपए मिलेंगे। गोधन सुरक्षा, अपने गौओं का जो ये गोबर है ये 2 रुपए किलो के हिसाब से घर से उठा के लेके जाएंगे। नंबर 3 क्या है, आपने अकाल राहत या मतलब किसी तरह की कोई आपदा के अंदर राहत के लिए हमें 15 लाख का बीमा दिया जा रहा है। हमारे घर के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर होगा। और एक और मैं बताऊं आपको, ये ओल्ड पेंशन योजना 2004 के बाद में जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं इनको क्या है, पेंशन है वो अपने करती है, तो उसको परमानेंट कर देंगे। ये चाहे कोई भी सरकार आए वो सरकार उसको बंद नहीं कर सकती, ये हमारी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप क्या है आने वाली 25 तारीख को अपना जो हाथ का निशान था, अभी 3.5 साल में जो ये वातावरण दूषित कर रखा है ना, इसको आप शुद्ध करो और थोड़ा सोचना, रात को सोते वक्त आप याद करके सोना अभी वास्तव में मतलब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, फिर आपके जो अंदर की आवाज आए उस हिसाब से वोट डाल देना। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। इसी बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ बौर खान जी खाइम खानी जी, वो मंच पे है अपने संबोधन के लिए। श्रीमान बौर खान खाइम खानी, बौर जी। आज की इस चुनाव सभा में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल, उनके वाली साहब भीम सिंह जी बेनीवाल से कहूँगा कि खड़े होकर अभिवादन करें, सब पहचान जाएं। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत, एक युवा बच्चे को मौका दिया है कांग्रेस सरकार ने। मंच पे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी अध्यक्ष मोटरा जी, प्रदेश सचिव केसीसी हरि सिंह जी ब्रॉड, वरिष्ठ समाज सेवी वरिष्ठ कार्यकर्ता विक्रम सिंह जी राठौड़ गोगामेड़ी, ब्लॉक अध्यक्ष मंजीत बेनीवाल जी और दो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज का इस शानदार और जानदार कार्यक्रम है। हमारे संविधान के अंदर चुनाव भी एक उत्सव होता है और हम 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं। हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब को बहुत ही सुंदर संविधान बनाया कि अपने लिए अपनी सरकार चुनो, और एक गरीब व्यक्ति को वोट का अधिकार है, वही अधिकार राष्ट्रपति को है। एक वोट का अधिकार प्रधानमंत्री को है, वो भी खेत में काम करने वाले किसान को है। हर चीज का पता है कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसके पास कितनी जमीन है, पर हमारे संविधान में हम किसको वोट दे रहे हैं ये पता नहीं चलता कि कौन आदमी किसको वोट दे रहा है। एक विचारधारा की लड़ाई है, एक बीजेपी की विचारधारा है, एक कम्युनिस्ट की विचारधारा है, एक बहुजन की विचारधारा है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। आज कांग्रेस के विचारधारा का प्रतिनिधि सार्वजनिक चौक में आया है। 100 साल पुरानी पार्टी है, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी ने इस बार युवाओं को मौका दिया है, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग एजेंट में बैठते हैं, पोलिंग एजेंट बनते हैं। जैसे मालचंद जी राजपुरोहित है, वो हमेशा ही 10 नंबर वार्ड का पोलिंग एजेंट बनता है। 70 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव बने, आज तक किसी को मौका ही नहीं मिला। न ज्ञान सिंह जी बने, न संजीव जी बने, कोई नहीं बना, एक छोटे से कार्यकर्ता को बनाया। और आज
अजीत बेनीवाल भी है, वो युवा है जिले का, उसको भी सरकार ने मौका दिया है कि नए नवाचार स्थापित करो। हम हमारा मत और समर्थन देने के लिए इनके साथ लग रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो स्कीम कराई है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव है वो फूल के निशान पे लड़ती है। उनको अभी तक कोई मुख्यमंत्री का नाम नहीं मिला है। उनका नेता राजस्थान का कोई नहीं है कि मोदी जी है। मोदी जी क्या मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे? आज 3 महीने बाद फिर हमें मोदी जी को कुर्सी से हटाना है। 4 महीने बाद फिर चुनाव होगा और हिंदुस्तान की कुर्सी से कांग्रेस का लक्ष्य है कि मोदी जी को हटाएं। आज अगर हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, अगर भाई अजीत को वोट देंगे तो राहुल गांधी को शक्ति मिलेगी। राहुल गांधी मजबूत होगा, अशोक गहलोत मजबूत होगा। मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कांग्रेस संगठन को कमजोर करने के लिए वर्तमान विधायक ने कहा कि दोनों टिकट मेरी जेब में है, तो जेब में हाथ डाला तो जेब फटी हुई नजर आई और कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट मिल गई। इतना गरूर नहीं करना चाहिए। एक पार्टी, एक जब विचारधारा कम्युनिस्ट है तो कांग्रेसी विचारधारा को आप कैसे अपना सकते हो? आज वही कम्युनिस्ट कह रहा मेरी विचारधारा है, तो मुख्यमंत्री जी का नाम लेके बताएं, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी फोटो पर लगा के दिखाएं। जितने वाहन पर है मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी हुई है, कांग्रेस की फोटो लगी हुई है, असली कार्यकर्ता ये है। हमारे एक ब्लॉक अध्यक्ष है, 2 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मोटरा जी ब्लॉक अध्यक्ष खड़े हुए, ये भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, एकदम नया है। और एक शेर सिंह बेनीवाल भी मांगो तो दिल्ली में जाके बोले साहब मैंने टिकट दे दो और मैं इसी सड़का बना दूंगा, ऐसा बढ़िया काम करूंगा और बादरा ने चमन बना दूंगा। जो यहाँ की टिकट की घोषणा हुई कि मैं कांग्रेस की मटिया मेल कर दूंगा, रात ने तो क्या चमन की सड़क बना दूंगा, दिन के क्या मटिया मेल कर दूंगा। और कम्युनिस्ट ने बुला के कह जी मैं तो लियो बड़ा करती। ऐसे विचारधारा के लोग नहीं है। आदमी के संकट की घड़ी आती है, समय अच्छा माड़ा भी आवे, दुकान खुली रहनी चाहिए, ग्राहक भी आसके, खेत में जाना चाहिए, फसल कद भी हो सके। तो आज जो उम्मीदवार आए वो बहुत बढ़िया है। पहला जगह के काम करो बे थाने सारो बेरो है, संजीत भी के करो, वर्तमान विधायक के करो। आज वर्तमान विधायक ने एक बात कहूंगा, आप बात ही कर रहे हैं भाषण को देना कि मुख्यमंत्री जी बांग घर आए एमएलए साहब के, तो एमएलए साहब सार्वजनिक घोषणा करी कि मैं देते देते थकूंगा नहीं, विधायक है वो मांगते मांगते थक जाएगा। अगर विधायक मेरे से जिला मांगता तो भादरा के जिला दे देता हूँ। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस विधायक के, मैंने भी प्रार्थना पत्र लिखा था कि बालिका महाविद्यालय के अंदर उर्दू विषय होना चाहिए, पर भादरा का विधायक मुंह नहीं खोल सका, इस कॉलेज में उर्दू विषय नहीं खुला सका। रोडवेज का डिपो यहाँ खुलना चाहिए था, नोर चला गया, तो उसने क्यों प्रयास नहीं किया? गरीब को यात्रा मिलती। आज सब्जी मंडी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एक नोरे में सब्जी मंडी चल रही है। 5 साल से विधायक क्या कर रहा था? कितनी बड़ी अपनी जमीन पड़ी है, अगर 200 लोगों को रोजगार मिलता, सब्जी की मार्केट बनता, लोगों को रोजगार मिलता, सब्जी मंडी बन सकती थी, ऑटो मार्केट बन सकता था। आधी आबादी महिलाएं की है, एक महिला हॉस्पिटल नहीं खुला सका वर्तमान विधायक। आज हम जिस बार कांग्रेस के लोग हैं, 25 साल से आप लोगों ने कांग्रेस की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर हमारा प्रतिनिधि होता, भादरा का विधायक अगर कांग्रेस का होता, तो निश्चित रूप से वहां बोलता कि आधी आबादी महिलाओं की है, महिला हॉस्पिटल खोलो। अगर कांग्रेस का प्रतिनिधि होता तो वो कहता उर्दू कॉलेज में खुलनी चाहिए, उर्दू से रोजगार मिलता है। आज हम आपसे अपील करते हैं, वोट आपका है, तीनों उम्मीदवार को सुन के अपना राष्ट्र, आज जैसे चिरंजीव योजना है, हम जाके पहले कर्मचारी हैं वो फ्री में ऑपरेशन कराते थे। आज चिरंजीव योजना से सभी लोगों को जो लाभ मिल रहा है, चाहे 7 लाख का ऑपरेशन हो, चाहे 3 लाख का ऑपरेशन हो, ये सुविधा किसने दी? कांग्रेस ने दी, क्योंकि कामरेड का तो राज ही नहीं है। 2 एमएलए है, उनका राज भी नहीं है। आज बुढ़ा पेंशन है, माननीय प्रधानमंत्री 200 रुपए देते हैं, और यहाँ कितनी है?
1000 रुपए। रेल के अंदर हमें छूट मिल रही थी, प्रधानमंत्री जी ने बूढ़े आदमियों के रेल की छूट बंद कर दी कि छूट नहीं है। हमारे अशोक गहलोत साहब ने रेल के अंदर महिलाओं को 50% छूट कर दी, पुरुषों को 30% छूट कर दी। तो योजनाएं तो इतनी है, सब आप जानते हो। और ये गारंटी योजना भी है। ये जो वोट आप दोगे, नया लड़का है और इसको कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस को मजबूत करें। आचार संहिता का समय थोड़ा नजदीक आ गया है, फिर दोबारा बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आपसे इसका युवा साथी अरुण कुरैशी, वो अपने संबोधन के लिए मंच पे आए। युवा साथी अरुण कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सारा भैया ने मैं बस थाना ये बात करना चाहूंगा। पहले लोग अपना ही बता दो, अपना मुलाम करिए। आपसे बीजेपी बढ़ी गए आया ना जवाब तो दो। अपना मुलाम कभी बीजेपी को नहीं कामरेड के मैं कांग्रेसी सगा हूँ। अपना कांग्रेस सगा नोर का मैं तो कांग्रेसी बुराई करे का कांग्रेस इया कर दियो, कांग्रेस भी कर दियो। तारनगर में कांग्रेस की बुराई करे, कांग्रेस इया कर दियो, कांग्रेस भी कर दियो। बादराव के मैं कांग्रेस हाँ। पहले क्या करता कि मैं टिकट आने को टिकट हमारे जेब में गए, टिकट में आने को टिकट हमारे जेब में। आज के फंडो चला रखे है का टिकट में दिलाई आज टिकट में दिलाई। तो भाई तू टिकट चाहिए तेरा घर में चलाना टिकट है। टिकट क्या मिली है तो सारा भाई घूम रहा ना हो। वोट सारा कांग्रेस ना दो, अपनी पार्टी है, मूल पार्टी है अपनी। भाईचारो बनाया रखो। ये तो बहुत सोचो भाईचारो खराब हो जो है, बहुत लोग सोचो भाईचारो खराब हो जो है। पर अरे सारा हिंदू मुस्लिम सारा भाई बैठे। अगर कोई भाई ने छोटो हिंदुस्तान देखना ने तो हमारा पास वहां देख लो। अरे हर त्योहारे साल बनाई जावे, हर शादी के साल बनाई जावे। तो सारा भाई भाई कहता हूँ कांग्रेस ना वोट दियो, गुमराह ना हो भाइयों। ये तो क्या कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस में काम कराया। पुस्तिका बनाई है हमें, एक पुस्तिका बनाई है। तो फिर पुस्तिका बात देख लो, अशोक गहलोत की पुस्तिका देख लो, सारी सेम पुस्तिका है। ए पुस्तिका बलवार पुणे नाम हटा दो और तहसील का नाम हटा दो, नोर मता बांटियो। बे काम बढ़ाओ है, एक काम हटाओ है। एक और काम मैं कराया, एक काम कराई अपनी पार्टी कांग्रेस। तो सारा भाइयों का अपील है कांग्रेस ने वोट दियो, कांग्रेस वोट करियो, कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद आरुण। अब मैं मेरे पास लिस्ट है, वो सभी अपने कांग्रेस प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करेंगे। सबसे पहले सुल्तान का पूर्व पार्षद मैं निवेदन कर रहा हूँ, वे मंच पे आए। सुल्तान का पूर्व पार्षद भाई अजीत बेनीवाल खड़े हो जाएं। उनका स्वागत करने के लिए सुल्तान का पूर्व पार्षद भाई अजीत बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत करें। तालियां जोर से बजनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हम आपसे कर रहा हूँ बाबू का बनियार, वो मंच पे आए। बाबू का जी मनियार, नत्थू का लुहार। बाबू खा जी, इसके बाद नत्थू खां लुहार, अख्तर खां, तालियां बजाएं। नानू खां भाई खानी, नानू खां भाई खानी। महमूद खां नारिका, महमूद खां नारिका। असलम खां नारिका, असलम खां नारिका। भाई अजीत बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत कर रहे हैं। असलम खां कुरैशी, असलम खां कुरैशी। मांगू खां नारिका, मांगू खां, वाहिद खां, पूर्व पार्षद वाहिद खां, पूर्व पार्षद कांग्रेस प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत कर रहे हैं। हुसैन खां, पूर्व पार्षद भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत कर रहे हैं। फौजी गुलाम हुसैन खां, फौजी गुलाम हुसैन खां भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत कर रहे हैं। यूसुफ खां कुमार मंच पे आए। भाई अजीत का स्वागत करें। स्किल गोरी, शौकत आयतान सेवादल से हैं का अदरीस खां साहब खानी मंच पे आए। अनवर इस्पात, भाई इस्पात हमारे मीडिया पर भाई वो भी मंच पे आए। भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें।
मारूखा मंच पे आए। भाई अजीत बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत करें। इसका स्पेशल ध्यान रखना है। कोई भी यहाँ पे सभी जो है भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करना चाहे तो मंच पे आए और भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। इसी बीच में अब आमंत्रित कर रहा हूँ विक्रम सिंह जी राठौड़ कि वो मंच पे आए अपने संबोधन दे। पप्पू का भाई खाने से जहां भी है मंच पे आगे भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। वो विक्रम जी का भी स्वागत करेंगे। बादरा कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत जी बेनीवाल, उनके वालिद साहब भीम सिंह जी, मंजीत जी, गुलाम हुसैन जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई रविंद्र जी मोटसरा, हरीश जी बरोड़ साहब और सम्मानित मंच, अति सम्मानित बास के बुजुर्गों, साथियों, बच्चों, माताओं, बहनों, आज बड़ी खुशी हो रही है कि जिस बास में कांग्रेस की टिकट मिलते ही सबसे पहले मीटिंग होनी चाहिए थी, वहां 4-5 दिन बाद में ही सही एक अच्छी खासी संख्या में हम आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। साथियों, सारे वक्ताओं ने आपको सारी बातें बता दी हैं, कांग्रेस की योजनाओं के बारे में भी बता दिया है। मैं कुछ अलग हट करके आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि बड़े सुनियोजित तरीके से हमारे ही लोगों द्वारा हमारे दिमाग में ये बैठाया जा रहा है कि आज कॉमरेड को वोट देने का मतलब कांग्रेस को ही वोट देना है। और इस बात को समझ करके हमारे बहुत सारे साथी जो बाहर बात चलती है कि माइनॉरिटी के लगभग आधे वोट सीपीएम को जा रहे हैं, कॉमरेड को जा रहे हैं, इस प्रकार की बाहर चर्चा है, कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो 25 तारीख को परिणाम वोट डालने के बाद में परिणाम जब निकलेगा तब पता चलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस दिन माइनॉरिटी ने और एससी ने अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीख लिया, उस दिन हमारी जो पीड़ाएं, हमारी जो समस्या है, उनका अंत हो जाएगा। साथियों, जहां जहां सीपीएम मजबूत हुई है, आप पूरे देश की स्थिति आकलन करके देख लो, वहां वहां कांग्रेस मृत प्राय हो गई। चाहे केरल का उदाहरण ले लो, चाहे पश्चिम बंगाल का ले लो, या अन्य किसी प्रदेश का ले लो। हमारे दिमाग में जो बैठाया जा रहा है ना कि सीपीएम को वोट देने का मतलब कांग्रेस को वोट देना है, ये गलत है और बीजेपी का भय दिखाया जा रहा है। साथियों, बीजेपी का अगर कोई राष्ट्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर कोई पार्टी मुकाबला कर सकती है तो वो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को हम सीपीएम के चक्कर में मार लेंगे, अगर जगह जगह मारने का ये खेल शुरू हो जाएगा तो फिर बीजेपी का हम मुकाबला कर भी नहीं पाएंगे। ये बहुत ही लंबी सोच की बात है। कुछ लोग अपने क्षणिक फायदे के लिए
हमारे दिमाग में हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं। आपको कतई इस प्रकार की बातों में नहीं आ रहा है। अगर भादरा में कांग्रेस को जिंदा रखना है, सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, तो एकमात्र विकल्प अजीत बेनीवाल है, एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी है। आपको याद होगा, बहुत थोड़े दिन ही हुए हैं जब गांधी में गोकशी प्रकरण हुआ था। उस प्रकरण में मेरे ख्याल में उस प्रकरण की सबसे ज्यादा गहराई में जो गया हूं, तो पहला आदमी मैं ही हूंगा जो उस समय सबसे गहराई में गया था। उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में मुझे एक टू जानकारी है। हमें भयभीत करके वो सारा का सारा प्रकरण के जो इर्द गिर्द के ताना बुनने वाले उसके जो लोग थे, आप इस बात को समझिए, मैं बड़े दावे के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूं कि उस गोकशी प्रकरण का ताना बाना बुनने वाले जो लोग थे, वो सारे के सारे आज वर्तमान विधायक जी के साथ में लगे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द हैं और उनकी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और फिर हमें देखिए, जब भाईचारा नहीं रहेगा, जब हम एक दूसरे के घर आने जाने में शंका करने लग जाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करने में शंका करने लग जाएंगे, तो विकास का करेंगे भी क्या? विकास से दूसरी सब बातों से ज्यादा जरूरी हमारा भाईचारा, हमारा आपसी विश्वास, हमारा प्रेम है। जिस व्यक्ति ने सिर्फ वोटों के लिए इस प्रकार की घृणित साजिश रचने वाले लोगों को प्राश्रय दिया, उन लोगों को मोटिवेट किया, आज उस लोगों का अगर हम लोग समर्थन करते हैं तो मैं समझता हूं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली ही बात है। ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप लोग जब जहां विकास की बात है तो विकास पूरे प्रदेश में हुआ है और वो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया है। संगरिया में बीजेपी का विधायक है, वहां अगर आंकड़ों की बात करें, पैसों की बात करें तो मंजीत जी भादरा से ज्यादा पैसे लगे हैं वहां पहला नंबर है। वहां 1600 करोड़ रुपए लगे, यहाँ 1400 कुछ करोड़ रुपए लगे हैं। वहां तो बीजेपी का विधायक है। जिस आदमी ने मांग की, जहां जरूरत थी, वहां अशोक गहलोत ने मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की और खुले हाथ से पैसा दिया है। भादरा में भी दिया, नौर में भी इतना ही पैसा लगा, सभी किसी में 100 करोड़ कम लगे हैं, किसी में ज्यादा लगे हैं। और ये जो प्रचार किया जा रहा है, भाई सड़कें तो हमेशा ही बनी है, सड़कें कोई 70 साल का ये सारा सेटअप है, कोई आज का तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बना हुआ है। उन सड़कों पे कारपेट करा करके यो प्रचारित किया जा रहा है जैसे सड़कें हमने ही बनाई हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी राज आएगा, सड़कें भी बनेंगी, बिजली भी आएगी, पानी भी आएगा, धीरे धीरे जो विकास के आयाम है वो स्थापित होंगे। इसलिए हमें हमारे भाईचारे को जिंदा रखना है, हमें हमारे दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है और हमारी मूल पार्टी कांग्रेस है। अगर आज भावना में बह करके या एक साजिश के तहत एक जो बात फैलाई जा रही है उसको अगर हम समझ करके कांग्रेस को मार लेंगे तो निश्चित तौर पे ये चुनाव तो 4, 5, 10 दिन के 15 दिन के हैं। जिस व्यक्ति का चाल चरित्र जो हमने देखा है वो अपना चरित्र और अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां बीजेपी के उम्मीदवार से ज्यादा, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, इसको कोई अदरवाइज मत लेना, सीपीएम का उम्मीदवार ज्यादा जो है वो सांप्रदायिक सोच का व्यक्ति है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये बात आपके बीच में कह रहा हूं। बच लो, बचा लो, और बचाना आपके हाथ में है। माइनॉरिटी के 30-32 हजार वोट हैं, वो 30-32 हजार वोट अगर आज भाई अजीत बेनीवाल को मिलेंगे तो उसके हाथ मजबूत होंगे। कल चेयरमैन हमारा होगा, क्योंकि ये बात देखिए आप, जब हमारा उम्मीदवार सामने है
तो निश्चित तौर पर पंचायत समिति की जो टिकटें, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी होने, नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने, निश्चित तौर पर टिकटें जो है भाई अजीत बेनीवाल के माध्यम से बटेगी। पहले की तरह नहीं होगा कि पंचायत समिति के हम लड़ झगड़ करके 27 टिकट ला करके लेके आए थे। भाई डॉक्टर सुरेश जी वो थे, 27 जो ब्लॉक की टिकटें थी वो ला कर छोटी, सिर्फ 5 टिकट बांटी। और यूं ही कल्याण सिंह जी थे हमारे यहाँ के भादरा के ऑब्जर्वर कांग्रेस के नगर पालिका के चुनाव में, उन्होंने पूरा का पूरा बैग रात को 11 बजे दिया नौर में चेयरमैन साहब को, उन्होंने घर लाके छोड़ दी, 5 या 7 टिकट 6 टिकट बांटी। तो कांग्रेस को मारने वाले कांग्रेस के ही लोग हैं, इस बात को समझो। आप मूल कांग्रेसी हो, कांग्रेस की रीढ़ हो, कांग्रेस को मजबूत करो, कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस को वोट दो। अगर कांग्रेस के आप साथ में रहोगे तो वो समय वापस आएगा जब कांग्रेस यहाँ पे स्थापित हुआ करती थी। कांग्रेस यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में हुआ करती थी, वापस आएगी। अच्छे भले बुरे दिन आते रहते हैं पार्टियों के, लेकिन क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक आवेश के लिए, आवेश में जो हमें गुमराह करने वाले लोग हैं उनकी बातों में नहीं आना है। कांग्रेस पार्टी को आप ज्यादा से ज्यादा एक एक करके 25 तारीख को वोट दें, इस बात को समझते हुए कहते हुए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी। इसी कड़ी में स्वागत कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान जगदीश जी डोबीवाला, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता, वो मंच पे आए और कांग्रेस प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल एवं यहाँ विराजमान, मंच पे विराजमान ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सभी का स्वागत करें। श्रीमान जगदीश जी डोबीवाला। यूसुफ खान नारिका, यूसुफ खान नारिका मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। बबलू मनियार, बबलू मनियार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आके कांग्रेस प्रत्याशी एवं ब्लॉक अध्यक्ष, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं मंच पे विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के जो सम्मानित मंच है उनका स्वागत करें। विक्रम सिंह जी और मंजीत जी, साथी रविंद्र मोटसरा, सभी का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं सिकंदर नारिका मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल सम्मानित मंच का स्वागत करें। वसीम नसवान मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। अब्बास लुआर कांग्रेस प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। शेर खा जेनान भाई अजीत बेनीवाल एवं विक्रम सिंह जी, रविंद्र जी, मंजीत जी का स्वागत करें। इकबाल खान, यासीन का पुत्र यासीन का मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। बाबू का गोरी भाई अजीत बेनीवाल सम्मानित मंच का स्वागत करें। इस्माइल खान कुरैशी भाई अजीत बेनीवाल के पिता श्री सादा श्री भीमसिंह जी बेनीवाल मंच पे विराजमान है, उनका भी स्वागत करें। सदाम खान एलमान मंच पे आए, बाबू का एलमान भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। अकरम खान मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। उनके साथ साथ में सम्मानित मंच को भी, उनका भी स्वागत करें। आसिफ नारिका, अकरम खान भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें।
सद्दाम हुसैन लुहार मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। केप खान खानजादा, केप खान खानजादा मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल एवं सम्मानित मंच का स्वागत करें। अवेश खान गोरी, अवेश खान गोरी मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। अरशद खान खानजादा मंच पे आए। बिजलाल आचार्य एवं शंकरलाल आचार्य मंच पे आए एवं भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। असलम खान सुनो हाकिम खान मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल एवं सम्मानित मंच का स्वागत करें। सदीक खान एलमान, सदीक खान एलमान भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। आदिल खान एलमान भाई अजीत खान, भाई अजीत बेनीवाल का माल्यार्पण का स्वागत करें। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं भाई स्किल गोरी, भाई स्किल गोरी मंच पे आए, अपना संबोधन दें। भाई अजीत स्किल गोरी। सारों पहली तो मेरो थियाड़े पूछिया सारा ने सलाम और राम राम। और मंच पे विराजमान हमारे युवा प्रत्याशी अजीत बेनीवाल, उनके पिताजी भीम सिंह जी बेनीवाल, सम्मानित मंच विक्रम सिंह जी, युवा साथी रविंद्र मोटसरा, हमारे गुरुजी हरि सिंह जी बरोड़, बात सीधी सीधी मंच पर आ जावा और बोल लेवा। सारों पहली तो इतनी संख्या में भेड़ा होया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोला दिन हम चर्चा डाल रही कयाम खानी बास में कामरेड का 95% वोट है, 95% वोट है, तो ए वोट कौन सा है। दूसरी बात कि जो पिछले दिन कह करता टिकट भादरा में को नहीं आन जा, टिकट है हमारी जेब में, तो टिकट आ गई और वो प्रत्याशी आ गयो। एक बात मैं धनसारा ने बता दूं, अब पे क्या लग रहा है आपके वो विधायक जी का लपका का दोबारा बात हुआ है, टिकट तो मैं दिलाई हूँ, संजीव को घर पढ़ान गए आगा तो पहली हूँ रोड़ा चल रहा। संजीव जी सामने तो पहली चुनाव लड़े रहे, 2008 के अंदर सामने बागे चुनाव लड़िया, जब कांग्रेसी टिकट चुनाव लड़े, बीजेपी के टिकट चुनाव लड़िया। तो ऐ चीजों तो गुमराही ना करो कि मैं टिकट दिला दी या मेरा इशारा मिल गई। क्यों कि भाई अजीत भारत जोड़ो यात्रा चली भी, मैं राहुल गांधी के सागे करीबन 1.5 महीने 2 महीने बागे सागे रहा और मजबूत वर्कर आए फील्ड में, लोगों ने कौन मिलने हो गया, लेकिन पार्टी का कार्य जो भी है जठा बठाए फूकता। अब रही मोटी मोटी बात, अपने में माइनॉरिटी का वोट है करीबन 33,000 का सारे, बीजेपी में तो देवे को नहीं अपरला। और पहली यह क्या लग रहा कि बीजेपी में देखो नहीं, अब कामरेड ने दे दिया भाई, कामरेड की क्यों खीर खाई आंगी वे, और कामरेड मारो के बलो करिए, बलो क्यों करिए है जब बता दो कि कामरेड और माइनॉरिटी को बलो कर दियो। मोटा मोटी बात विक्रम सिंह जी बता की गया, गांधी प्रकरण, गांधी प्रकरण में जब परिवार पर जो बीती है ना बात चीज अपने पर लेगी, सोचो दे जब आ घटना अपने घर हुई और अपनो बुजुर्ग पे सदमाऊ चल जावार और वे 5 सदस्य जिका 72-73 दिन थाने के मायने प्रताड़ित होया, कोई आतंकवादी ने प्रताड़ित कौन करे, वे तरीकों में प्रताड़ित करेगा। साक्ष्या में मांगू खा है, मैं हूं बास का कुछ साथी और मैं गांधी प्रकरण लेगी, सेकंड गांधी प्रकरण गाड़ी चढ़ोना रहो
बिन लेगिर बन सजा कराने तक में सागा। लेकिन बलवान पूनियो आ चीज कही कि दूध को दूध और पानी को पानी करती हूँ, आज वो पॉइजन हो रही है। वे लोग बलवान का साथी आज खुले घुमा लाग रहा है, वह चीज को दर्द है। एक बात और बताऊंगा ना मैं, किसान भवन बनाए और किसान भवन नगर पालिका का नो रजिस्ट्रेशन करवा लियो, पट्टो आपका नाम करवा लियो। अरे आगा आना है दिना में ज्यों ज्यों अपनी तादाद बड़ा लाग रही है, ईदगाह का भी नाम हो उसका ही कराने था, और तो ईदगाह का नाम हो उसकी क्यों कौन कराई? किसान भवन में कौन का किसान भवन गलत है। किसान भवन के लिए 2200 किला जगह और घनी पड़ी यार, ए नाउ ट्रिपल चौपल बड्डो बना लिया। मैं खड़े मना कौन करा, किसान भवन का समर्थन में आएंगे। वो एक पार्टी दफ्तर बनाए हुए ये लोग, आपको पार्टी दफ्तर किसान भवन में प्रदेश के किसान आके रुके, आराम करे, वो अपनी बात रख सके, वो होता है किसान भवन, ना कि किसी का पार्टी दफ्तर होता है। हम इस चीज का भी विरोध करते हैं। जिस दिन से बनना स्टार्ट हुआ था उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। और आजकल बास मोहर पे वोट मांगना है, वोट मांगे जब के कैसो किलो जी और दंती थोड़ा निशान दियो है, फिर 100 किलो जी दंती थोड़ा दियो तो हाथ को निशान किसो गए ओ की को है, तो झूठ ही झूठ फैलावा है। इसके अलावा कोई काम को नहीं। अठे तो क्या कांग्रेस समर्पित मैं हूं, मैंने वोट दो, कांग्रेस की जो योजना में काम होया वह काम गिनाओ है, बी के अलावा आपका काम गिनाओ। क्या मैं बादरा तहसील में सहना ज्यादा काम करा दियो, विक्रम जी पहले ही बताई गया। संगरिया में बीजेपी को विधायक है गुरमीत साहबिनी, बादरा से ज्यादा काम कराया वहां पे। अरे काम करवा और अपनी स्कूल प्रमोनित करवाई है, आचार संहिता लागने के बाद मैं धन्यवाद दियूं बे चीज को। लेकिन आ चीज फर्स्ट की स्टार्टिंग में उसके ही क्यों कौन कराई? आज ये चीज ने क्या मानागा? ये चीज ने मानागा चुनावी एजेंडो, वोट लेने की पॉलिसी। गोदावरी वाटिका ने स्कूल है, बिना का इंग्लिश मीडियम बढ़ाऊंगा। ए स्कूल मोतीपुरम इंग्लिश मीडियम आस्क है, गणेशपुरम इंग्लिश मीडियम आस्क है, अपने क्यों नहीं आस्क है? क्यों को नहीं बढ़ाई? आए दिन सीवरेज की लकीर और पानी गटर को पानी आयो गिरता है, और काफी बार धरना दिया, ज्ञापन दिया, अभी के बावजूद भी गौर कौन करी। जब एकदम अड़ी होगी, एक दिन जागी बैठा, प्रशासन ने कही यह बात कहते हो पानी पियो, बीते दिन मारो सही कर दियो, और मैं अड़ूठ ही जल जा हाथा जोड़ी करके कह मैं थारो 7 दिन में काम कर जाऊंगा। तो आज जवाबदारी प्रतिनिधि की बनाए कौन बनाए? प्रतिनिधि व्यवस्था की राजनीति करी है। ए मंच के माध्यम विधायक जी ने कहना था, जेल मामला होया, एक अपने इलवाना बोला हुआ, एक मेरे बोला हुआ, मुकदमा लगाना का काम करया, रड़क काटन की काम करी। एक प्रतिनिधि रड़क काटना को नहीं हुआ है, अरे वोट को नहीं दिया मैं इतना एक बरे, लेकिन मेरे साथ अच्छा व्यवहार हुआ गो तो मैं अगली बार देती हूँ। नेतो हुआ वो परमानेंट भिखारी हुआ है, परमानेंट भिखारी हुआ है, बिना जरूरत पड़ी बकरा आज नहीं दिया तो आगे दे दिया गो। लोर में जागी कांग्रेसी खिलाफत करे, तालनगर जागी कांग्रेसी खिलाफत करे, अठे थे कांग्रेस ने वोट दे दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। भाई ए मंच के माध्यम कहूं, मंगेश चौधरी ने अमित चचान सागा लगा दे, मैं तो अठा तेरा सागा लाग जाऊंगा। निर्मल प्रजापत ने नरेंद्र बुडानिया सागा लगा दे, मैं तेरा सागा लाग जाऊंगा। आ बात हमारी मान ले, मैं तेरा सागा सारा बास गए। मेरे सच्चा ताया युवा साथियों अपील है भाई, 25 तारीख ने ज्यादा कांग्रेस ने वोट करो, और कामरेड वोट मांगना हो ना, मैं कांग्रेस में कैसी हूँ भी वे 2 सवाल कर दिए ना, मैंने कह दिया मंगेश चौधरी ने और निर्मल प्रजापत ने तालनगर में और नौर में कांग्रेस प्रत्याशी सागा लगा दे, मैं इतने वोट देंगा।
नहीं तने वोट कौन दिया आ बात थे करागा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान स्किल जी। अब मैं आपसे करूँ भाई रविंद्र मोटरा, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भादरा जी, वो आए अपने संबोधन के लिए। कायम खानी बात के मदरसा चौक में मौजूद मेरे तमाम बुजुर्गान, हम उम्र भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इन दिनों चुनाव में आपने तरह तरह के भाषण बहुत सुने होंगे, और क्या करें, भारत का मतदाता इतना मासूम है कि उनमें से कुछ भाषणों पर विश्वास भी कर लेता है। जैसे हमारे मौजूदा विधायक भाई बलवान पूनिया ने पहले तो एक रट्टा लगाया कि ये टिकट समझौते में जाएगी। अब आप लोगों की चिंता हो गई, आप किससे पूछते? हमसे पूछते। हमने बताया कि जब अमरा राम खुद दांता रामगढ़ में वीरेंद्र चौधरी के सामने चुनाव लड़ेगा, नौर में कैंडिडेट खड़ा कर गया, तारानगर कैंडिडेट खड़ा कर गया, राजगढ़ कैंडिडेट खड़ा कर गया, डूंगरगढ़ कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो ये कैसा समझौता है जो केवल भादरा में होगा? ये बार बार हमने आप लोगों को बताई, तो आप में से कुछ लोगों ने विधायक जी से भी पूछा, तो विधायक जी ने फिर गेयर चेंज किया, मैं आने नहीं दूंगा। अब आ भी गई, लेकिन आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या रही? वजह यह रही कि पिछले चुनाव के बाद में 12 महीने तक बिल्कुल फ्रीज में लगे हुए रहे विधायक जी। विधायक जी को कोई पूछने वाला नहीं था। फिर बिल्ली के बाग का चिंका फूटा, ऊपर अमित शाह और मोदी ने वही गंदे प्रयास करने प्रारंभ कर दिए जो वो मध्य प्रदेश में करके आए थे, महाराष्ट्र में करके आए थे। उस वजह से पार्टी को विधायकों की आवश्यकता पड़ी, आपने सहयोग किया। लेकिन विधायक जी, जैसे आपके लक्षण है, मुझे लगता नहीं कि आपने सींत में भालू दिखाया होगा। आप सींत में भालू दिखाने वालों में से नहीं है। आप कहते हैं मैंने सरकार बचाई थी, आपने सरकार नहीं बचाई। आपको पता था अपने डोल का, आपको पता था दोबारा चुनाव हो गए तो नहीं जीत पाएंगे। आपने अपनी विधायकी भी बचाई थी, तो नीरा नीरा एहसान करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको जब पावर मिल गई तो आपने सबसे पहले तो उन लोगों को सेधना शुरू किया जो 20 साल से आपकी दरिद्रता में, आपकी विपन्नता में, आपके संघर्ष में भागीदार थे और आपको विधायक के पद तक पहुंचाया था। उनके साथ आपने आंखें बंद करके बात करनी शुरू कर दी। नतीजे में वो छोड़ छोड़ के जाने लग गए, आपकी आंखें नहीं खुली। आपने हर उस आदमी को जो आपसे मिलना चाहता था उससे आंखें बंद करके बात की, उसको झिड़कते हुए बात की। फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप ज्ञान के भर गए और लास्ट में जब चुनाव वाला साल आया तब आपको तावड़ा दिखने लग गया। तब आपके दिमाग में आई बात कि अपने एक ही तरीके से बच सकते हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस के वोट मिल जाए। अब अशोक गहलोत साहब जो इनको कहते थे कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और इनकी मांग पर जिला तक बनाने के लिए तैयार थे, तो क्या वो इनको कांग्रेस की टिकट नहीं दे देते? बिल्कुल दे देते अगर ये मांगता तो। लेकिन इसके एक लालच, बड़ा जोर का लालच कि माकपा का उम्मीदवार अमरा राम उतार दे, तो माकपा में आज विधायक जी की हालत बुरी है, और कोई उतरता तो उसकी और ही बुरी होती बेचारे की। तो 1000-1500 वोट का नुकसान था। सोचा खे निकलेंगे, लेकिन इसने सोचा कि किसान भवन अपनों ने शोपत सिंह के नाम से बना दिया, शोपत सिंह मक्कासर किसान भवन। अगर माकपा का प्रत्याशी दूसरा आ जाता है तो ये ऑफिस इतना बड़ा उसके हैंडओवर हो जाएगा। और इसके लिए विधायक जी ने बहुत मेहनत की थी। मेहनत यानी बहुत निचले स्तर तक गए थे। कहते हैं मैंने यहाँ सड़कें बनवाई। सड़कें आपको पता है पूरे राजस्थान में 54,923 किलोमीटर सड़कें बनी है, यानी मोटा मोटी 55,000 किलोमीटर, जिसमें से 200 किलोमीटर भी
भादरा में नहीं बनी, और जिस कंपनी के पास ठेका था गावड़ कंस्ट्रक्शन के पास, उसके ठेकेदारों से आपने 5-5 लाख रुपए चंदा लिया है। जिनको सबलेट किया हुआ था वो उन पैसों से आपने किसान भवन बनाया। आप इस किसान भवन को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आप इस सेटिंग में लग गए कि मेरा किसान भवन भी बचा रहे और कांग्रेस के वोट भी मुझे मिल जाए। तो ऐसा हुआ नहीं करता है। 500 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में कभी कभी जाता है विधायक जी, हमेशा नहीं जाता। कोशिशें आपने बहुत की भी ना आए, लेकिन हमने भी यहाँ प्रयास करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा आड़ू बुद्धि से काम नहीं चलेगा। हम सारे लोगों ने बैठ के सोचा तो एक बनिए का उदाहरण सामने आया। कोई टूटा हुआ बनिया था मेरी तरह से, टोटे में दिन निकाल रहा था। राजा के पास पहुंचा और राजा जी कोई काम दे दो, तो बोला घोड़ता की लीद तोड़ लेकर। तो बनिए ने सोचा ये बनिए का धर्म है कि तकड़ी बजती रहनी चाहिए, चलो अपनी तकड़ी बजेगी, इसमें से भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। तो जो दाना डालने वाले थे घोड़ों को, वो हिसाब देते थे कि 5 किलो दाना प्रत्येक घोड़े को रोज डाला जा रहा है। अब सेठ तो सेठ वो कह मैंने लीद तोल ली है घोड़ों की, हर घोड़ा 3 किलो लीद कर रहा है, ये 2 किलो कम कैसे कर रहा है? तो उसने कहा तू चुप हो जा, तो नहीं गिन देगा। तो मेरा लीद तोल के टिकट लाया विधायक जी, बनसारी नाश्ता में दुआ कर देगा। आप बात किसी की लागे था ने, यानी आपने ये हालत हमारी पार्टी की थी। आप अगर अशोक गहलोत के हितैषी होते तो आप कांग्रेस पार्टी संगठन को खत्म करने का काम नहीं करते। आप कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं, कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं। आपने ऐसा कोई काम नहीं करवाया जो नौर में न हुआ हो। आपने ऐसा कोई काम नहीं करवाया जो तारानगर में न हुआ हो। आपकी विकास पुस्तिका में अगर भादरा नाम काट के पीली बंगा लिख दे और किसी साथी को गाड़ी दे के पीली बंगा में घुमा दे तो वो काम आपको मिल जाएंगे। यहाँ से 21 मिल जाएंगे। सारी भादरा गंदा पानी पीती रही, आपके कान पर जू नहीं रहेंगी। आप कहते तो थे कि मैं नहरों में पूरा पानी चलवा दूंगा, खेतों को तिरिया मिरिया कर दूंगा, लेकिन 60 गांवों में पीने का पानी नहीं मिला। मिला तो खारा मिला। लेकिन विधायक जी आप ये साबित करने में लगे रहे संजीव बेनीवाल को नीचा दिखाने के लिए कि गांधी में मैंने मीठा पानी पिला दिया। तो गांधी भादरा का और धरती का बिचारा है क्या? बाकी के गांव वालों ने वोट नहीं दिए थे क्या आपको? नौर के अंदर 317 करोड़ के पेयजल के काम करवाए हैं अमित चाचा ने, और हमारी विधानसभा में लास्ट में जाकर के अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आपकी कमजोरी दिखाई देती है कि आप अमित से इतने कमजोर हैं कि 1/3 बजट मिले आपको पेयजल में, यानी अमित के तीसरे हिस्से के भी विधायक नहीं हो आप। बात करते हैं कि मैंने विकास करवाया, बात करते हैं कि मैंने कुर्की नहीं होने दी, नीलामी नहीं होने दी जमीनों की। अरे आप ये बता दो कि और कहीं हुई है क्या राजस्थान में? हमारा जन घोषणा पत्र था पिछली सरकार का, पिछले चुनाव का, जिसमें हमने वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिनों में किसानों के कर्जे माफ करेंगे। हमने सहकारी बैंकों का और भूमि विकास बैंकों का 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम किया। जो कर्जे राष्ट्रीयकृत बैंकों के थे, SBI के, PNB के, वो माफ राज्य सरकार नहीं कर सकती थी। राज्य सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार को प्रपोजल दिया कि मोदी जी जैसे आप बड़े उद्योगपतियों का लोन वन टाइम सेटलमेंट में निपटाते हो, वैसे किसानों का निपटा दो, किसानों के हिस्से का पैसा हम दे देंगे। मोदी जी नहीं माने तो अशोक गहलोत ने वापस आकर के यहाँ पर सीधा आदेश जारी किया कलेक्टरों के नाम कि KCC ऋण की वजह से किसी भी किसान की भूमि नीलाम नहीं होगी, और उसका ही रिजल्ट है कि पूरे राजस्थान में एक भी किसान की जमीन नीलाम नहीं हुई। तो बलवान पुनिया तेरा योगदान क्या है? OPS की बात करते हो आज, और पिछले सालों में, पिछले चुनावों की तुलना में आज फर्क है। पिछले 5-7 साल में माइनॉरिटी की नौकरी में हिस्सेदारी बढ़ी है। आज हमारे यहाँ भी कर्मचारी बैठे हैं और वो भली भांति जानते हैं कि 10 से ज्यादा संगठन तो मास्टरों के हैं। शिक्षक संघ प्रगतिशील, शिक्षक संघ शेखावत, शिक्षक संघ अम्बेडकर, मंत्रालय लीग कर्मचारी संगठन अलग है, तकनीकी कर्मचारी संगठन अलग है। इन सभी संगठनों की मांग के आधार पर हमने जन घोषणा पत्र में OPS देने का वादा किया था, और उस वादे को निभाते हुए OPS लागू की। क्या आपके अकेले के कहने से OPS लागू हो गई? अरे भाई, मनमोहन सिंह से बड़ा है क्या तू? अटल बिहारी वाजपेयी बंद करके गए थे OPS, 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रह गए, वो शुरू नहीं कर पाए। आज हमने जाकर के जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए OPS शुरू की है, तो उसमें भी विधायक जी आपका योगदान नगण्य है। आपका योगदान जिन चीजों में है वो बताता हूं मैं। संजीव बेनीवाल विधायक हुआ करते थे,
आजकल वो अखबारों की कटिंग तैर रही है। हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है, हम भूल जाते थे कि पिछले विधायक ने क्या किया था। क्या अपराधों का गढ़ बना भादरा। जब भादरा अपराधों का गढ़ बना था तो 7 दिनों में एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ करती थी। 7 दिनों में एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ करती थी। अब विधायक जी एक दिन में 2 हो रही हैं। कोर्ट परिसर से मोटरसाइकिल चोरी और एसबीआई बैंक के आगे से मोटरसाइकिल चोरी। आईसीआईसी बैंक से 2 लाख रुपए निकलवा कर निकले बुजुर्ग से थैला छीनकर भागा युवक। आपने तदी मचा दी अपराध की तरफ से तो। और एक बड़ा आपका सेट पैटर्न है। आप कहते हैं मैंने दलाल नहीं पाड़े, मैंने बंदी नहीं बंदी। तो ये सारी चीजें एक जैसी कैसे होती हैं? रोज की रोज भास्कर पत्रिका खोल के देखो, दूसरे पन्ने पर न्यूज आती है भादरा में 10 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। ये चिट्टा हर बार 10 ग्राम क्यों और ये युवक हर बार 2 क्यों? 6 से 7 युवकों का नाम लिखते हैं। उन बच्चों के पिता डर जाते हैं कि अगर लड़के पर यह केस साबित हो गया तो 15 से 20 साल जेल में कट जाएंगे। इसलिए वो थानेदार से सेटिंग करके उनका नाम निकलवाते हैं। एक नाम निकालने के 70 80 हजार 1 लाख रुपए थानेदार लेता है। यानी एक मुकदमे में 4 के नाम निकाले तो 700 का 28, 2,80,000 यानी मोटा मोटी 3 लाख रुपए थानेदार एक मुकदमे में कमा रहा है। तो घंटे का दबंग विधायक है क्या तू? तेरे राज में तो ठोस है। अगर तूने बंदी नहीं बांध रखी तो या बंदी बांध रखी है। इसके अलावा एक बहुत ही घिनौना चेहरा इसके समय में प्रशासन का सामने आया है। डीएसटी की टीम डायरेक्ट एसपी के नीचे काम करती है। उन्होंने उन बच्चों को चिन्हित कर रखा है जो आज इस गंदे नशे की चपेट में है। वो 5 से 7 दिन बाद में फोन करते हैं कि आ खर्चो पानी दे के जा, नहीं तो गाल लेगा। बच्चों को पता नहीं है कि 5 ग्राम से कम मात्रा में जो चिट्टा है वो अल्प मात्रा में आता है, उसका केस मजिस्ट्रेट के चलता है, जमानत हो जाता है। वो डर के मारे उनको 700, 800, 1000 जितने भी रुपए होते हैं वो दे के आते हैं। ये काम विधायक जी आपके राज में हो रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है पेट हो, विधायक जी कुछ देते हो, लपकागिरी सी फैला रखी है एक सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वो भाजपा की बी टीम है। अरे साथियों, एबीसीडी नहीं आती तुमको अगर कांग्रेस को बी टीम बताते हो तो। कांग्रेस इस देश की ए टीम है जो 1885 से अंग्रेजों से लड़ना शुरू किया था और उनको बाहर निकालने का काम किया। जनसंघ को सल्टा दिया, लोकदल को सल्टा दिया, जनता पार्टी को सल्टा दिया, जनता दल को सल्टा दिया और आगे भाजपा को भी सल्टा देंगे अगर जनता ने साथ दिया तो। तुम 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हो, तुम क्या बात करते हो बीजेपी को हराने की? बीजेपी को हराना है तो देशों देश हराना पड़ेगा। आप देशों देश चुनाव ही नहीं लड़ते, 8 सीटों पर चुनाव लड़के बकवासबाजी करते हो फेसबुक के ऊपर। शर्म नहीं आती? कमाल है। अरे बीजेपी भादरा में हारने से हार जाएगी क्या? कमी हमने भी नहीं छोड़ रखी। यहाँ कुछ लोगों की चौधर के लिए लाड़ पड़ती है। मैं अपने बास की बात कर रहा हूँ, कायम खानी बास की। तो वो तरह तरह के बहाने ले रहे हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। बोलो मानना बीजेपी हूं मतलब को नहीं, मैं तो संजीव का सागा। अरे शर्म करो यार। बाबा बालकनाथ का पर्चा भराते टाइम संदीप दाईमा कहता है कि देश में मस्जिद और गुरुद्वारे नासूर की तरह फैलते जा रहे हैं, इनको हटाना बहुत जरूरी है। अगले दिन माफी मांगता है तो कहता है गुरुद्वारा में मेरे मुंह से गलत निकल गया था, मस्जिद की तो कोई बात नहीं, मस्जिद वाली बात सही है। वही भाजपा है, वही भाजपा मजबूत होगी संजीव के जीतने से, या संजीव जीत करके किसी और भाजपा को वोट देगा? क्या बात करते हो यार? बड़ा तगड़ा सोचने का तरीका है। ऐसे नहीं हुआ करता। ऊंट को बिठाना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए, धुई के बाल पकड़ के ऊंट पर नहीं चढ़ा जाया करता। और हर चौड़ा पहन के आ जाए उसको नेता नहीं माना जाया करता। नेता वही है जो आपके बीच में 12 मासी रहता है। केवल चुनावों के टाइम में यहां पर आने वाला और किसी से रुस्सा मनी का फायदा उठाकर आपका वोट ले लेने वाला व्यक्ति आपका नेता नहीं हो सकता है। नेता चुनते टाइम सावधानी बरतिए आप। इसके अलावा बात करेंगे हमारे मौजूदा विधायक के उन कामों की जो वो गिनाना नहीं चाहते। विधायक महोदय जब हमारे सारे काम गिना रहे हैं तो खुद के किए हुए काम गिनाने में उनको इतनी शर्म क्यों आती है? वो क्यों नहीं बताते? यहाँ एक परंपरा है हिंदू समाज में, जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो सामग्री लाते हैं। आप लोग भी हमारे यहाँ आते रहते हैं, हम भी जनाजों में जाते हैं, तो उस सामग्री में इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी के टुकड़े आते हैं चंदन के नाम से।
हम बूढ़ियों से पूछते हैं मुमायता चंदन है के? बोले पड़ी चंदन से टांग है, यही लकड़ी का टुकड़ा खोल के दे रखे हैं। बलवान बोले चंदन दिखा देगा साथी, आ पड़ी 90 कुंटल है। 90 कुंटल मतलब चंदन एक साथ बरामद है। बलवान पुनिया ये बताने का मतलब क्या है, मजाज ही नहीं है कि ये चंदन किन परिस्थितियों में भादरा आई, ये जिस व्यक्ति के कब्जे में थी, जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, वो हमारी पार्टी में क्या है। इसका कई दिन दिल डोला था मेरे भाई का, ये SFI से हट गया था। इसने बलवान पुनिया यूथ ब्रिगेड बना ली थी, भी कुदरती कांग्रेस की टिकट लेके आएंगे तो इन लड़कों को तो इधर सेट कर दे, इसलिए बनवाई थी बलवान पुनिया यूथ ब्रिगेड। उस बलवान पुनिया यूथ ब्रिगेड का सागड़ा का अध्यक्ष है वो आदमी जो चंदन के मुकदमे में जेल में बैठा हुआ है। तो इसने हर गांव में 50-50, 40-40 लड़के तस्करों की संरक्षणता में छोड़ रखे हैं। इस बात का जवाब कौन देगा? भी विधायक जी चुनाव लड़ोगे, देना पड़ेगा। और हम तो प्रश्न पूछेंगे, आप हमें बीजेपी की BCDE कौन सी टीम बता दो भले, बात पूछेंगे और बात का जवाब देना पड़ेगा। सही बताएगा मैं आप बता दूं माता हमारी आवक नहीं तेल पर ही जावा जो पहले तेल बता दें। विधायक जी को यह भी बताना पड़ेगा कि सिकरोड़ी से थोड़ा सा आगे चनपुरा की ओर जो नकली डीजल की फैक्ट्री चल रही है, वो जिसकी जमीन पर चल रही है, वो आपकी पार्टी में क्या है? वो आपकी पार्टी में उप प्रधान है विधायक जी। तो इसका स्पष्टीकरण तो जनता को दोगे कि नहीं? क्या बापूजी करके ही वोट ले लोगे आप? बापूजी करने से नहीं मिलेंगे, बातों का जवाब देना पड़ेगा। ये राजगढ़ बाईपास पर गंगा सिंहपुरा की तरफ जो मार्ग जाता है, इसके ऊपर 6 किला कस्टोडियन की जमीन पड़ी थी जो राष्ट्रपति के नाम थी। संजीव जी ने बेशक पूरी तहसील के 1000 किले खुर्द-बुर्द कर दिए, जोड़ पाइतन के और गोचर के, वो 6 किला उनसे बच गई। बलवान बोलो तेरो साथी सल्टावे को सल्टा दी। कॉलोनी कट रही है, भगत सिंह कॉलोनी, बलवान फगेड़िया पार्टनर है, बाकी इसकी पूरी टीम भी पार्टनर है, खुद भी पार्टनर है। खुद हो सकता है, नाम कागजों में नहीं है। मैंने तो कागजों की फोटो मंगवा रखी है। देखो साहब, एक भी बात कहीं भी झूठी साबित नहीं होगी। फोटो दिखा दूंगा, कोई कहता है तो माकपा का साथी बैठा हो तो देख लेना मेरे फोन के अंदर, मेरे पास कर्णपुरा फैक्ट्री के और इस जमीन के कागज हैं, इस फोन में PDF है। तो इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें संजीव जी की, संजीव जी से ज्यादा आराम पसंद नेता कोई नहीं है। संजीव जी से आराम पसंद आदमी कोई नहीं है। चौधरी ज्ञान सिंह भी नहीं थे, हालांकि ज्ञान सिंह जी मेरी तरह से सोने में बहुत विश्वास रखते थे, पर संजीव जी जितने आराम पसंद नहीं थे। जो आदमी कुछ नहीं करता उसके लिए कहा जाता है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। संजीव जी एकमात्र ऐसे नेता है जो पैर पर पैर धरे बैठे रहते हैं। पहले तो इंतजार किया करते थे कि लोग जयदीप से कब नाराज होंगे और सारनी से तुड़ा के गांधी आ बढ़ेंगे। आ जाएगा, चिंता ना करो, आ जाएगा सारा आ जाएगा। अब की बार 5 साल ये इंतजार किया कि बलवान जितने माड़े काम करे उतने ही अच्छे, ताकि लोग इससे नाराज हों और आकर के मेरे को वोट दे दें। यानी ये परंपरा बनाना चाहते हैं कि आ रहा मेरा सपन पाठ, मैं तन चाटू तू मने चाट, भी मेरे से नाराज हो तो भी इनको दे देना वोट। अरे संजीव जी के ना भला रहा तो गेरडी बना राणो क्यों पड़ा? और संजीव जी ने इन 5 सालों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित की है कि वो शायरी सीख गए। वो कहते हैं ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर, और वक्त बदलने वाला है, पहली तू दिल को समझाया कर। फिर थार पर का पूछे आगे विधायक जी बोले और दयाराम ने छोरे खुद ही कटा हो रहे वोट दोगे, शेर सुना दियो थाने। तो इस शेर के नाम के वोट चाहिए उनको, उनसे कोई नहीं पूछता कि आप 5 साल कर क्या रहे थे। भाई आप हार जाओ जीत जाओ ये बात तो मान के चलते हैं कि संजीव जी का 30,000 का स्थायी वोट बैंक है। नीचे से नीचा दिन आएगा संजीव बेनीवाल का तो 30,000 वोट आएंगे उस आदमी के। कभी भी वो 500 आदमी लेकर के थाने के आगे प्रदर्शन कर सकते थे। आज वो आरोप लगाते हैं कि नहरों में पानी सही नहीं चला, तो आप सिंचाई विभाग में कितनी बार धरने पर बैठे? आप कितनी बार एसडीएम कोर्ट में धरने पर बैठे? आप बिल्कुल नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब बिना की कुछ किए ही वोट मिल सकते हो तो कोई कुछ क्यों करे। इसके अलावा एक और कमजोरी है विधायक जी की। विधायक जी ने 2003 के बाद में 4 चुनाव और लड़ लिए। उस चुनाव में उनके ऊपर आरोप लगा था
कि विधायक जी आपने भादरा क्षेत्र के 1000 किले से ज्यादा जोड़ पायतन और गोचर की भूमियां खुर्द बुर्द कर दी, अपने चहेतों को दिलवा दी। उसका जवाब आज तक किसी चुनाव में संजीव जी ने नहीं दिया और आगे भी नहीं देते। ये कहते हैं वो नहीं देते, हम एक गेड़ा टाल के आगे वोट तो दे ही देती है जनता, हम क्यों दें इस बात का जवाब। भ्रष्टाचार को लेकर के भी वो बलवान पूनिया पर कोई आरोप 5 साल में इसलिए नहीं लगा सके कि इनकी जब 13 से 18 के बीच में सरकार थी और 15 में इनकी धर्मपत्नी प्रधान बन गई, तो इन्होंने क्या काम किया कि भ्रष्टाचार तो पंचायत समिति में पहले ही था, 3% सीसी पर साइन करने के लिया करते थे। इनकी धर्मपत्नी के प्रधान बनने के बाद वो रेट 8% हो गया। इनकी खुद की पार्टी का सरपंच सुभाष बेनीवाल मुंसरी से, उससे पैसे मांगे गए, उसने 1-2 बार तो दिए और हार करके उसने वीडियो को ट्रैप कराया और प्रधान जी के ट्रैप होने के खाने खुल गए। इस प्रकार का भ्रष्टाचार संजीव जी के कार्यकाल में था। इसके अतिरिक्त अपराधों की आज संजीव जी बात करते हैं कि चिट्टे जैसे मादक पदार्थ विधायक ने बिकवाए हैं, तो आप भी याद करिएगा आपके टाइम में 22 कत्ल हुए थे, जिनमें से सिर्फ 16 के मुकदमे चल रहे हैं, 6 कत्ल गमा दिए संजीव जी आपने। उनका जवाब आप कौन से चुनाव में दोगे? तो ये दोनों एक से बढ़कर एक नकारा विधायक की श्रेणी में आते हैं, असफल विधायक की श्रेणी में आते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जनता केवल इनको चुने, जनता के पास एक बेहतर विकल्प है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट उनके बीच में है, अजीत बेनीवाल के रूप में, जो युवा है, मिलनसार है। और दूसरी बात कि पिछले 5 साल का कांग्रेस का जो काम है वो काम बोलता है गली गली में। आप किधर भी मुड़ोगे आपको 100 गलों जोड़ों पर हंसते हुए जो दिखाई देते हैं वो कांग्रेस का किया हुआ काम है, और वो काम अब आपका वोट चाहता है। जो स्वास्थ्य बीमा आपको 25 लाख तक मिला था, जिसमें अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के कईयों के इलाज हुए हैं जयपुर तक, वो स्वास्थ्य बीमा आपका वोट चाहता है साथियों। आज दुर्घटना होने पर जो 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है, वो दुर्घटना बीमा आज आपका वोट चाहता है दोस्तों। जो 100 यूनिट बिजली हमें फ्री मिलती है, वो 100 यूनिट बिजली आपका वोट चाहती है साथियों। आज हमारे युवा साथी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए बसों में यात्रा फ्री की है, वो फ्री यात्रा आपसे वोट मांगती है दोस्तों। इसके अलावा इतनी योजनाएं जो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊं, लेकिन आप सब जानते हैं। अरे एक बात तो सोचो, जन कल्याणकारी भावना जितनी इस कांग्रेस सरकार में थी, भी खाद्य सुरक्षा की कणक मिल रही थी सबको, सब ले रहे थे, बाकी के नाम जुड़ाने के लिए घूम रहे थे। मोदी ने पोर्टल ही नहीं खोला 2 साल से, किसी का नाम नहीं जुड़ा ना 2 साल में। 2 साल में किसी का नया नाम नहीं जुड़ा ना खाद्य सुरक्षा में। अब जिनको खाद्य सुरक्षा की कणक मिल रही थी उनको मिल रही थी, कोई कुछ मांग ही नहीं रहा था। लेकिन अशोक गहलोत ने क्या किया कि कोरोना काल के बाद में लोगों की आर्थिक हालात खराब हुई है, उसमें महीने की महीने बिना मांगे एक अन्नपूर्णा किट डाल रहे हैं, जिसमें 1 लीटर तेल है, नून है, मिर्च है, सारी चीजें हैं। इस प्रकार की सोच रखने वाली पार्टी को सत्ता से बाहर करने का कोई तो कारण होना चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं है दोस्तों। और बलवान जी पर और संजीव जी पर सैकड़ों आरोप है। अजीत को नया होने का ये फायदा है कि इसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इस पर दाव हम खेल सकते हैं। तो साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, भाषण ज्यादा लंबा हो जाएगा, आचार संहिता में निर्धारित समय पूर्ण हो जाएगा। अभी वक्ता शेष बचे हुए हैं अपने। मेरी एक बड़ी जोर की इच्छा है, अगर आप सबका सहयोग रहे तो हम टंकी के नीचे एक मीटिंग करना चाहते हैं। आप सबका सहयोग मिला, आप सबने करवाई, तो हम वो मीटिंग करेंगे, उसमें पूरी बातें कही जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान देव सिंह जी बेनीवाल को अपना संबोधन दें। श्रीमान देव सिंह। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाई अजीत बेनीवाल, भाई अजीत बेनीवाल। बहुत ही आदर और मान के योग आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों,
आप सबने जो प्यार प्रेम सहयोग आशीर्वाद दिया अजीत को, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी भादरावासियों से मेरा यही निवेदन है कि आप अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस के हाथ के निशान पर लगा करके अजीत को विजयी बनाएंगे तो आपको किसी प्रकार की शिकायत हमसे नहीं आएगी, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। क्योंकि मैंने 35-40 साल से राजनीति के रास्ते पे चलते हुए 2000 से लेकर 2004 तक हजारों ट्रक पशु चारा हर साल पशुओं के लिए मंगवार की डलवाया, सिरमुगनौर फीडर के लिए पानी का भी व्यवस्था की और भी ऐसे किसान आंदोलन 10 महीने तक हमने चलाया। हमारी भावना है वो जनहित की भावना है, जन सेवा की भावना है। हमारे को कोई पैसे का लोभ लालच न तो था और न होगा। आप सभी अजीत को अपना प्यार प्रेम सहयोग और आशीर्वाद देकर भादरा क्षेत्र से विजयी बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान भीमसिंह जी बेनीवाल। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई अजीत बेनीवाल, कांग्रेस प्रत्याशी भादरा भाई अजीत बेनीवाल, वो अपना संबोधन के लिए आए। मेरा सभी से निवेदन है कि भाई अजीत बेनीवाल को लड्डुओं से चला जाएगा तो सभी यहाँ पे विराजमान कांग्रेस कार्यकर्तागण लड्डू लेके जाएं। पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों व देश के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों व जहाँ तक दूर दराज घरों में आवाज पहुंचे सुन रही माताओं बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी देर रात्रि तक आप अपने अपने जरूरी कामों को छोड़ करके कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मुझे आशीर्वाद, सहयोग और वोट की विश्वास दिलाने के लिए आप यहाँ पर आए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पर आए। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 3 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा में रह करके श्री राहुल गांधी जी के साथ जो त्याग, तपस्या और बलिदान कांग्रेस की विचारधारा है उससे जुड़ने का काम किया और उसके बाद जो देश में दिनों दिन नफरत फैल रही थी उसके विरोध में, उसके खिलाफ नफरत को प्रेम से जीतने की बात, उसके ऊपर अमल करके उसके ऊपर काम किया और भारत जोड़ो यात्रा में सबसे अहम चीज जो सीखी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। वही नफरत का बाजार हमारे भादरा में बढ़ाने की कोशिश की गई, वही नफरत हमारे कांग्रेस के बीच फैलाने की कोशिश की गई और वही नफरत बीजेपी वाले लोगों ने भी फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन आप जैसे शालीन और समझदार लोगों ने हर बार उन लोगों की इस साजिश पर एक करारा तमाचा मारने का काम किया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आगे भी आप इस तरह की नफरत फैलाने के ऊपर पूरा अंकुश रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे ऐसे लोगों पर जो इस तरह की नफरत फैलाने का काम करते हो। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेता अपने आप को किसान नेता कहता है, अपने माकपा प्रत्याशी कामरेड बलवान जी पूनिया के समय में सबसे ज्यादा किसान सड़कों पर बैठे रहे, चाहे वो 57 दिन का रामगढ़ का धरना हो या जगह जगह पानी की बाराबंदी और चकबंदी के विरोध में या पानी न आने के विरोध में लोगों ने जो प्रदर्शन किए वो सबसे ज्यादा इसी कार्यकाल में हुए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 11 महीने तक जो दिल्ली बैठे किसानों के समर्थन में हम जब धरने पर एसडीएम कोर्ट के आगे लगातार 11 महीने तक बैठे रहे, आप सभी लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, प्यार, प्रेम हमें मिलता रहा
उस समय कॉमरेड बलवान पूनिया जी दिल्ली गए और उन्होंने कोई ऐसी हरकत भी की जिसकी वजह से उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। इस बात का जवाब माकपा के प्रत्याशी बलवान पूनिया जी को देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं इस बीच में हुई, ऐसे ऐसे काम इन 4 साल के कार्यकाल में हुए, क्योंकि शुरू के 1 वर्ष के कार्यकाल में उनका कहीं कोई हिस्सा, कहीं कोई अंश ना तो राज में था और ना ही किसी कोई अनेकों कार्यक्रम जो हुए उनमें था। लेकिन उसके बाद जैसे सरकार को जरूरत पड़ी तो आदरणीय गहलोत साहब ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और उसके बाद गहलोत साहब ने कहा पिछली अपनी सभा में कि ये तो बलवान पूनिया ने तहसील नहीं मांगी, जिला नहीं मांगा तहसील की जगह, नहीं तो मैं भादरा को जिला बना देता। मैं उनसे कहना चाहूंगा आपको मजबूती दिखानी चाहिए थी। अगर जिला नहीं तो जिले के बराबर बना देते, भादरा की पूरी सड़कें बना देते, भादरा में पानी का विकास करवा देते, भादरा के किसानों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही चकबंदी बाराबंदी के कारण वो दिलवा देते, और तो और जिन गांवों में पीने का पूरा पानी नहीं पहुंच रहा वो पानी दिलवा देते। लेकिन आपने उसकी जगह ठेकेदारी मांगी, आपने उसकी जगह थानेदार मांगे, ऐसे ऐसे अधिकारी मांगे जो आपको हफ्ता वसूली करके दे सके, जो आपको पैसे कमा कर दे सके। अरे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 98 से 2003 के बीच का कार्यकाल विधायक संजीव बेनीवाल जी का रहा, जिन्होंने करीब 1000 बीघा भूमि अपने निजी फायदे के लिए अपने लोगों को बेच करके उन लोगों का सिर उड़वाने तक का और नट बजवाने तक का काम इस भादरा तहसील में किया। और उसके बाद उनको इतना घमंड हुआ कि उसके चलते उन्हें 3 बार सत्ता से बाहर रहना पड़ा। आप सब गवाह इस चीज के कि आज वही हालत कॉमरेड बलवान पूनिया की है, और आप सब गवाह है इस चीज के कि जिस जिस जनप्रतिनिधि को घमंड हुआ है उसका घमंड आप लोगों ने, जनता ने चकनाचूर किया है। और आगे भी आप इस कदम में कहीं पीछे नहीं हटेंगे, कहीं पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जिन नेताओं को आपने सेवा के लिए, काम के लिए चुना है, वो नेता सेवा और काम को छोड़ करके अन्य कामों में व्यस्त हैं। वो लोग चिट्टा बिकवाने में, चंदन तस्करी में, नकली डीजल फैक्ट्री में, ऐसी चीजों में अपनी व्यस्तता दिखा रहे हैं। और उसके बाद मैं कॉमरेड बलवान पूनिया जी से एक बात और कहना चाहूंगा, और आप सभी को भी इस बात का ध्यान रखना है कि 16 तारीख को नौर विधानसभा क्षेत्र में आप सभी के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी आ रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस और कॉमरेड एक है, तो मैं पूछना चाहूंगा विधायक बलवान पूनिया से कि क्या उनके लिए यह बात वो राहुल गांधी से कहलवा सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो वो श्री राहुल गांधी से ये कहलवा दें। मैं खुद उनको समर्थन दे दूंगा, मैं खुद राहुल गांधी के साथ हूँ, मैं खुद राहुल गांधी की टीम का आदमी हूँ। और इसके बाद आप सभी को न्योता भी देता हूँ कि हम सभी को 16 तारीख को नौर भी चलना है, और वहाँ की जो मीटिंग है, वहाँ के जो विचार है, राहुल गांधी जी की जो सोच है, उसके साथ जुड़कर हमें काम करना है। लोग नफरत फैलाने वाले पीछे भी थे, आगे भी बहुत आएंगे, अभी भी बहुत है, लेकिन फिर भी हमें अपना प्यार, प्रेम और आपसी भाईचारा बनाए रखना है। और आदरणीय अशोक गहलोत जी की योजनाएं जो पूरे धरातल पर काम कर रही है, जिसके दम पर पूरे राजस्थान में करीब 120 सीटों से आप लोगों की कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, कांग्रेस सरकार दोबारा बन रही है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। और दूसरी बात कि 5 राज्यों के चुनावों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस कमजोर हो,
और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी और पार्टी का थोड़ा बहुत भी बोलबाला या वर्चस्व हो। इसके लिए भी आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोगों की पार्टी, आप लोगों की सरकार दोबारा राजस्थान में और अन्य 5 राज्यों में बनने जा रही है। उसके बाद निरंतर ये स्कीमें, ओपीएस जैसी योजनाएं, चिरंजीवी जैसी स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं आपको लगातार 5 स्टेटों में मिलेंगी। महिलाओं का किराया फ्री करने की बात हो, या मेरे छोटे भाइयों को 12वीं के बाद कॉलेज जाने पर एक लैपटॉप देने या टैबलेट देने की बात हो, या प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को किराया फ्री, रहना खाना फ्री करने की बात हो, ये सभी सुविधाएं आप सभी को निरंतर दोबारा सरकार बनने के बाद मिलेंगी। और इसके अलावा 7 गारंटी और आदरणीय गहलोत सरकार ने लागू की, जो नई सरकार बनने के तुरंत बाद लागू हो जाएगी। और उसमें भी आपको जानकर खुशी होगी कि 3 गारंटी कानून और बढ़ा दिए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात का आप जिक्र करें, आप चर्चा करें इस बात की, ताकि जो सरकारी योजनाएं, जो सरकारी की रीति नीति है, उससे आम आदमी जुड़ करके कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस की सरकार बने, ताकि आप सभी लोगों की सरकार आपके लिए जो काम चलाए गए हैं उन्हें कोई दूसरी सरकार बंद करने का प्रयास न करे। भाइयों, ये कॉमरेड बलवान पूनिया अपनी कांग्रेस को खराब करके बीजेपी को जिताने का प्रयास कर रहा है। आप लोग ऐसी अफवाहों से बचें और आने वाली 25 नवंबर को एक वोट कांग्रेस को देकर के बहुमूल्य वोटों से जिताएं और ऊपर आदरणीय अशोक जी गहलोत की सरकार बनाए। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। आप सभी ने भारी मात्रा में आकर के मेरी आवाज को सुना, इस बात को माना, इन सब के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजीत बेनीवाल। अभी भाई अजीत बेनीवाल के बराबर वजन के 80 किलो के लड्डू हमारे बीचों बीच वितरित करने के लिए रखे हुए हैं। तो हम भाई अजीत से निवेदन कर रहे हैं कि उनको उनके वजन के बराबर लड्डुओं से उनको तोड़ा जाएगा। भाई अजीत मेरा आराम से 80 लड्डू